2024 चुनाव को लेकर लाइव 24 भारत पर लोगों ने अपने अपने विचारों को रखा कि किस तरह से कौन सी पार्टी 2024 चुनाव में किस रणनीति से काम कर रही है और कौन सी पार्टी चुनावी रेस में आगे है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 भारत और मैं हूं राजन सिंह लखनऊ से। आज बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। हम जानेंगे उत्तर प्रदेश में, अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ये 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है। आने वाले समय में 2024 को लेकर चुनावी रणनीति है काफी तेज हो गया है। मध्य प्रदेश और जिस तरह से राजस्थान में पूरा हलचल मचा हुआ है, जानेंगे क्या कहेंगे। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव अपना डेरा डाले हुए हैं और वहां जो है कुछ नहीं, कांग्रेस का जो है वोट जरूर काटेंगे, वो यही उनकी सोच है। और वहां के जो राजनीति जो पार्टियां हैं वो ये भी कह रही हैं कि अखिलेश यादव वहां पे है, होना कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां पर वो जमे हुए हैं। लग रहा है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश कमजोर पड़ रहा है, तो वहां अपनी पार्टी की पैर मजबूती करने गए हैं। क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश जी बड़े नेता हैं, उनको पहले अपना घर, जहां उनकी जमीर है, जहां उनका संगठन है, जहां उनका कार्यालय है, जहां वे लोग 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वो और उनके पिताजी, पहले इस घर को मजबूत कर लेते। मध्य प्रदेश तो बाद में भी मजबूत हो जाता, क्योंकि उत्तर प्रदेश से तो अखिलेश जी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए। तो हमको लगता है कि चले गए हैं वहां जाकर के जो है सोचे कि आइए अब यहाँ कुछ नहीं है तो वही चले कुछ काम कर ले। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हकीकत इस बात का है कि राजनीति में गलती को माफी नहीं मिलती। सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में, शौक रूपी राह में एक कदम उठा था गलत, अब मंजिल मुझे तमाम उम्र ढूंढती रही। उनकी सोच है कि कहीं अगर पार्टी के एकाध सीट वहां से अगर बढ़ गए तो यूपी में उनका वर्चस्व जो है और बढ़ जाएगा। और उनको ये भी लगता है कि कांग्रेस इस समय भाव नहीं दे रही है उनको। तो क्या कहेंगे पूरे? देखिए, अखिलेश जी चूंकि बड़े नेता हैं, अखिलेश जी सीट जीतना तो अलग का मामला है, सीट तो कहीं नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में न इनका कहीं संगठन है, न इनके पास कोई कार्यालय है, न कोई इनका स्टाफ है। क्योंकि कांग्रेस को घेरने के लिए, कांग्रेस के खिलाफ अपना मंशा को जाहिर करने के लिए, कांग्रेस के खिलाफ जो है उसको डैमेज करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को सीधे मदद करने के लिए इन्होंने एंट्री कराई है। तो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लिए क्या? गठबंधन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आखिर ये जनता पार्टी का क्यों मदद? अगर ये वहां लड़ नहीं पाएंगे, लड़ाई वहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मध्य है, तो अगर ये गए हैं तो मैं नहीं कहता, उनका फैसला कहता है। उनका जो है अपने भविष्य के निर्माण में जो उन्होंने मानक निर्धारित किया है, एक एक बिंदुवार मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेवारी से कह दूं कि दोनों में एक दूसरे का प्राण सुरक्षित है। भाजपा तब तक है जब तक सपा है, और सपा जब तक है जब भाजपा है। अगर भाजपा और सपा ये दोनों समाज को गुमराह करने वाला मुखौटा है कि ये वही काम करते हैं कि समाज अपने लक्ष्य में भटक जाए, समाज अपने मिशन में भटक जाए, समाज अपने विकास में भटक जाए, समाज अपने शिक्षा में भटक जाए, समाज उद्योग में भटक जाए। और हमारा जो है हिंदू और मुसलमान का जो पैगाम है, मेरा सवाल है उनसे, एक बार नहीं उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों का समर्थन किया है, उन्होंने 77 में समर्थन किया, उन्होंने 89 में समर्थन किया, उन्होंने 2023 में समर्थन किया। कैसे समर्थन होता है? कैसे आप सांप्रदायिक शक्तियों को हराने की बात करते हैं? नहीं,
ये हिंदुस्तान के रिक्शा चलाने वाला भी पोस्ट ग्रेजुएट है, रिक्शा चलाने वाला भी पढ़ा लिखा है, ये ठेला पर केला बेचने वाला भी पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है। तो समाज को आप गुमराह नहीं कर सकते। जो आपने रखा है आधारशिला को, निश्चित उस आधारशिला पर आपको जवाब मिलेगा। आप कांग्रेस में आप रहे न रहे वो अलग का मामला है। कांग्रेस के साथ आपने क्या किया है इस देश का मूर्ख भी समझ सकता है कि कांग्रेस और इंडिया को आप कितना मजबूत करने में प्रयासरत और प्रयत्नशील है। कहने का मेरा मतलब कि जो अखिलेश जी ने आपने सवाल जो किया, मैं उसी को फेस कर रहा हूं। मैं अलग से कोई ये नहीं कर रहा हूं। मैं वो अखिलेश जी ने जो काम कर रहे हैं, एक तरह से उनका काम ठीक है कि वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हिंदुस्तान में कहीं लड़ने के लिए तैयार है, उसमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन आज सवाल इस बात का है कि हमारा और आपका लक्ष्य एक है कि भाजपा को रोकना। जब आप जो लड़ाई में कांग्रेस है तो आप सब्र कर जाते। अगर आप लड़ाई में घोसी में थे, कांग्रेस ने समर्थन कर दिया। आप लड़ाई में कांग्रेस और बीजेपी थी, वहां जाकर आपने प्रत्याशी लड़ा दिया। तो बात तो समझ में आ रही है। अब कहने का मेरा मतलब ये कि जो अखिलेश जी कर रहे हैं, हम समझते हैं कि ये जो उन्होंने गलती किया है, राजनीति में गलती को माफी नहीं मिलती। ये माफी वाला क्षेत्र नहीं है, यहां कम नजर का गुजर नहीं। राजनीति में जिसकी नजर झेप गई, जिस योद्धा की नजर झेप जाती है, वो निश्चित मारा जाता है। तो मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं कि अखिलेश जी अपने अंदर गंभीरता लाएं, अपने फैसले पर पुनः विचार करें। अपने जो उनके सलाहकार की जो टीम है, जरा उनको भी समझने का प्रयास करें कि कहीं आपकी एक गलती आपके भविष्य के लिए घातक बन जाएगी। आज जो स्थिति है, आप लड़ाई में क्या समझते हैं? आप लड़ाई में आ गए होते क्या? लड़ाई में आप नहीं आए होते। उत्तर प्रदेश में ट्रैक से बाहर कर दिया गया होता है। इस समय अगर देखा जाए तो एक कहावत कहा गया है, देहात में ना खेले देम खेलवे बिगाड़े। तो क्या वहां पे कांग्रेस का खेला बिगाड़ने का कुछ नहीं, इनके बस का वहां कुछ नहीं है। कांग्रेस चट्टान की तरह वहां मजबूत है। कांग्रेस इनकी ये अपना प्रत्याशी लड़ाते हैं, देख लीजिएगा रिजल्ट आ रहा है, कई लोग इनके जीत रहे हैं। खाता नहीं मध्य प्रदेश में खुलने वाला है। लड़ाई वहां बहुमत की है और कांग्रेस पार्टी जो है 150 सीटों से जीत करके मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मिजोरम में और तेलंगाना में सरकार बना रही है। ऐसे महान योद्धाओं को भगवान सद्बुद्धि दे और भारतीय जनता पार्टी की हराने की जो सपना इनका है, जिस तकनीकी से ये चले हैं, जिस तकनीकी को अपना रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना नहीं चाहते। ये भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्यक्ष रूप में ताकत देना चाहते हैं। मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं कि ये जो है हमारे विरोधियों को, हमारे मिशन के विरोधियों को, हमारे धर्मनिरपेक्षता के साथ अगर मैं इनके कार्यों का मैं मूल्यांकन कर दूं तो इसमें कहीं दो राय नहीं कि आपने एक बार नहीं 3 बार उस सांप्रदायिक ताकतों का साथ दिया है। 3 बार आप सरकार में रहे हैं, जो 89 के सरकार में आप रहे हैं, 77 की सरकार में रहे हैं और बार बार आप रहते हैं। तो बिल्कुल एकदम कन्फर्म बात है कि अखिलेश जी सपा प्रमुख है, उनको लड़ने का अधिकार है। वो देश के हर कोने में लड़ सकते हैं, उनके लड़ने का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन खुदा से जरूर कामना करता हूं, इबादत करता हूं कि जरा उनको सद्बुद्धि दे दे। नहीं तो राजनीति में एक गलती आपके भविष्य का वध कर देगी। आप कहीं के नहीं रह जाएंगे, आप इधर भी गिर जाएंगे, आप उधर भी गिर जाएंगे, आप दोनों में कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपना जमीर को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए आप अमल करिए। अमल से जिंदगी होती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। वो खाकी अपने फितरत में न नूरी है न नारी है। जय हिंद।
चलिए क्या कहेंगे, 5 राज्यों की चुनाव है और 5 राज्यों के चुनाव में अखिलेश यादव पहुंचे हैं मध्य प्रदेश। ऐसे में मध्य प्रदेश में उनका रहना क्या कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है? अबे राय साहब ने जो बताया, कनक कनक से 100 गुनी माद कथा अधिकाय, क्यों खाए बहुरात है क्यों पाए बहुराए। तो कोई भी चीज अगर आदमी विरासत में पा जाता है तो उसको बचा नहीं पाता है, ऑटोमेटिक वो स्वतः उसको खत्म कर देता है। और अगर जब स्वयं आदमी बनाता है तो वो खत्म होते होते उसको बहुत टाइम लगता है, वो नहीं खत्म कर पाता। हो सकता है उसका कोई नालायक बेटा आ जाए वो खत्म कर सकता है, अगर जो आदमी बनाया है। तो वही हाल है। तो अखिलेश यादव सपा को खत्म करेंगे? अखिलेश यादव सपा को खत्म इसलिए करेंगे, मैं उसका कारण बता देता हूँ। आप उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट जैसे इन्होंने देखा कि हमसे खसक गया है, कांग्रेस में चला गया, ठीक है। हिंदुत्व को स्वामी प्रसाद मौर्य ने खा गया, हिंदुत्व वोट को। दलित वोट इनको मिलना नहीं है, वो मायावती के पाले में जाएगा। क्यों? राजभर है ना, राजभर अपनी सीट नहीं जीत सकता यार, तुम उसकी बात कहाँ दलित की कर रहे हो तुम। वो अपनी सीट तो बचा नहीं सकते हैं राजभर। कल तो बोले हैं कि डिंपल यादव को क्या समझ है, डिंपल यादव को कहाँ है उनकी औकात की बात। भारतीय जनता पार्टी से 100-200 करोड़ फिर पा गए होंगे कि जाओ सपा का मंत्री पद तो मिला नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था 7 तारीख को मंत्री बना दे। जाओ सपा का खेल बिगाड़ो, फिर भेज दिया गया है उनको, उनका खर्चा बर्चा दे करके। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को भेजा गया है वैसे अब राजभर को फिर वही टीम इकट्ठा हो रही है, सब राजभर भी जा रहे हैं वहाँ, ठीक है। कि हिंदुत्व वोट इनसे चला गया क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य तो खा गए जितना हिंदुत्व वोट था, और मुस्लिम वोट तो चले गया पूरा कांग्रेस में। दलित वोट में बहन जी जो है कांग्रेस को समर्थन दे दी है। तो ये जो है नाच कूद रहे हैं। अब इनके भाजपा के जो 2-4 एजेंट आए हुए हैं सपा में, वो इनको कह रहे हैं नहीं अब आप भाजपा का समर्थन करना चालू करो। इसलिए इन्होंने एमपी छत्तीसगढ़ वहां जो उनके समर्थक भाजपा वाले बताते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए और ये हो गए क्या नाम इनका, वो उनके परिवार के अटीदार पटीदार जो सलाहकार इनके हैं, तो बता रहे हैं ऐसा करो तुम सपा से वो भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लो। जैसे नेताजी ने बोला था कि मोदी ही आना चाहिए, तो उन्हीं के लड़के तो हैं, तो मोदी कहाँ विरोध करेंगे ये। अरे इनसे तो वो जनता विरोध करेगी। अब उनको जनता को ये पता चल गया 140 करोड़ जनता को कि सपा जो है भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। अब इसको किनारे करो और कांग्रेस को खाली वोट दो, बस जनता यही सोच रही है। और यही छत्तीसगढ़, एमपी और उत्तर प्रदेश में यही रिजल्ट देगी जनता। चलिए क्या कहेंगे आप, उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है राजनीति में जिस तरह से फेरबदल देखा जा रहा है, एनडीए गठबंधन में कहीं ना कहीं दरार आ रहा है, बहुत सारी राजनीति है और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि उस चैलेंज आ रहा है कि इंडिया में आ रहा है, पहले बताएं आप। इंडिया में आ रहा है। इंडिया में पहले बात ये जान लीजिए कि इंडिया के घटक दल है ही नहीं है, ना नीतीश कुमार है, ना ममता बनर्जी है, ना अरविंद केजरीवाल है, और ना ही समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जो है साले बहनोई की लड़ाई चल रही, परिवारवाद यहाँ हावी हो चुका है। भाजपा में सपा का परिवारवाद पहुंच गया और सपा में भाजपा का परिवारवाद पहुंच चुका है। माननीय योगी जी अखिलेश के साले हैं तो परिवारवादी हुआ ना, तो परिवार को छोड़कर तो जा नहीं सकता है। स्वाभाविक है, जब 17 में चुनाव हुआ था, प्रधानमंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री बनने की शपथ लेना था। कौन सा काशीराम योजना का कौन सा पार्क है, तो उसमें जो है अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव एक साथ बैठे थे। मुलायम सिंह ने कुछ कहा था कान में उनके मोदी के, मोदी ने तो फिर हाँ भरी थी। तो वो साले बहनोई का रिश्ता परिवारवाद का भाजपा सपा का चल रहा है। 89 से पहले की बात है, 84-85 की बात है, जब ये लोक दल से आए थे तब भी ये जो है मुस्लिम और यादव वोट काटने के लिए आए थे, जो कि परंपरागत वोट था कांग्रेस का, उसको काटा इन्होंने। और इनके पिताजी ने बवाल कराया राम अयोध्या मामले में, गोलियां चलवाई, उसके बावजूद कल्याण सिंह और ये एक हो गए, तो भाजपा सपा फिर एक हो गए। आपको बहुत दूर से चलना पड़ेगा, इनका शुरुआती दौर देखना पड़ेगा। वहां पर आकर के जब कल्याण सिंह मिल गए तो फिर इन लोगों ने मिल करके भाजपा को उत्तर प्रदेश में काबिज करा दिया।
आज जब उत्तर प्रदेश में काबिज करा दिया तो इसमें से ये हुआ कि अब सपा में और भी सेंधमारी होनी चाहिए। तो उसमें क्या क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को लिया, फागू चौहान को लिया और दारा सिंह चौहान को भी लिया, राजभर भी गए। फिर ये आपस में ही गोटी खेल रहे हैं इधर उधर। जो है जैसे हम दही बनाते हैं, मतलब शरबत बनाते हैं तो दही और सब मिलाते रहते हैं, तो ये आपस में अब शरबत बना के पी रहे हैं। चलिए हम देखते हैं क्या कहेंगे कि अच्छा इनसे पूछ लेते हैं। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश पहुंचे हैं जी, तो क्या लगता है उनका जो एक मिशन है किसी तरह जो है कांग्रेस का वहां से पत्ता खराब कर देना, तो क्या अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे क्या? बिल्कुल कामयाब हो जी। हाँ। पहली बार न कांग्रेस की नीयत साफ है और न समाजवादी की नीयत साफ है। और जब कोई की नीयत नहीं साफ किसकी है, नीयत साफ है? उसमें किसी की नहीं नीयत साफ है। अपने अपने जो है शिकार में सपा भी लगी है और कांग्रेस भी लगी है। और वहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी बनाएगी। बीजेपी बनाएगी बिल्कुल। आप जैसे जहाँ तक बात रही है ओम प्रकाश राजभर की, जहाँ तक बात रही ओम प्रकाश राजभर की और दारा सिंह चौहान की और स्वामी प्रसाद मौर्य की, ये लोग एक गरीबी तबके से नेता निकले हैं और इन्होंने गरीबी की आवाज को उठाया है, समझो। इसलिए जो है हाई कास्ट के लोग, जो जिम्मेदार ताल्लुकदार टाइप के लोग होते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली की थी, उन लोगों को इनकी ऊंचाई अच्छी नहीं लगती है। भाई वहाँ देखिए अखिलेश यादव वहाँ मेहनत कर रहे हैं, ये नहीं लगता है कि वहाँ भी उनकी जीत हो सकती है? क्या लगातार वहाँ कई महीने से बैठे हैं वहाँ पर। अरे तो अखिलेश यादव जी नेता विरोधी दल हैं और होने के बावजूद में ये आप तो कह रहे हैं भाजपा जीतेगी वहाँ पे, देखिए भाजपा गवर्नमेंट बनाई करी। वो मायावती से कांग्रेस कह रही सपा चोर और सपा कह रही कांग्रेस चोर, तो क्या मतलब दोनों चोर है जब आप दूसरे साबित कह रहा है, तो उसमें कौन सा कहने वाली बात? क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पे, आप क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं ये राजनीति? मैं क्या देखना चाहते हैं बोलिए। आप उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति देख रहे हैं तो अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में बोलबाला है, मध्य प्रदेश में बोलबाला है? आप वही कह रहे हो, क्यों बोलबाला है? क्या देखिए अगर यहाँ पे लड़ाई है भाजपा और सपा की है, यहाँ पर है कांग्रेस का, कांग्रेस अपना पैर फैला रहा है, पहले बात जमा रहा है। सुनिए, हाँ बताइए। यहाँ विधानसभा में लड़ाई होती है सपा भाजपा की, ठीक है। लोकसभा में भाजपा से किसी की लड़ाई नहीं है, सीधे शीर्ष देखा जाता है कि किसमें कौन है। तो भाजपा में मोदी हैं तो किसी से लड़ाई नहीं है। अब लोकसभा की बात कर रहे हैं ना, और चोर चिकार जितने हैं खाली शिकायत बतियाएंगे कि कैसे हम मोदी को गिरा दें। मोदी गिरने वाला है? कभी नहीं। एक मिनट, इसमें केवल दलाल परेशान है भारतीय जनता पार्टी में, बाकी ईमानदार कोई नहीं परेशान है। वो भी वो दलाल जो दारुल सभा गेट पर दलाली, ये भारतीय जनता पार्टी नेता है, कहाँ दलाल है? बात कर रहे हैं। ये दारुल सभा गेट पर ये सब दलाली करते हैं। हाँ अच्छा। और वही केवल शिकायत रह गया इन सबों का। अब बस आप ये हमको बताइए कि एक मिनट अजय राजी प्रदेश अध्यक्ष है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, 5 बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे, और अखिलेश यादव ने उनको चिरकुट कह दिया, तो बड़े शर्म की बात हम ये कहते हैं। अगर कांग्रेस से और सपा से गठबंधन हो तो अजय राजी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। अब अगर वो मर्यादा पुरुष हैं और पढ़े लिखे हैं, अखिलेश यादव गंवार है, अजय राय गंवार नहीं। अगर उनको अपनी नैतिकता है कहीं पर अजय राय की, और अगर सपा से गठबंधन हो रहा है तो उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए अध्यक्ष पद से। हम तो उनसे यही निवेदन करेंगे और मिलेंगे तो कहेंगे, वो हमारे पुराने संगी भी हैं, अजय राजी मिलने वाले भी हैं। चलिए देखिए ये लखनऊ की आम जनता है जहां पर अभी हमने बातचीत किया। उत्तर प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश जो 5 राज्यों में चुनाव जो चल रहा है उसमें क्या रणनीति है। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव गए हुए हैं मध्य प्रदेश, ऐसे में जनता क्या सोचती है सपा के बारे में, कांग्रेस के बारे में और बीजेपी के बारे में। आपने देखा कि जनता अपनी अपनी राय को यहाँ पर रखी है। आने वाले समय में क्या कुछ वहां से किसकी सीट ज्यादा निकलती है ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से लाइव 24 भारत के लिए राजन सिंह।